जिले के आमेट में रावत चुंडा स्मृति संस्थान मेवाड़ के द्वारा 28 जनवरी शनिवार को कुलदेवी बायन माता की रात्रि जागरण तथा 29 जनवरी रविवार प्रातः 8 बजे आमेट राजमहल में 51 कुंडीय हवन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट महिला इकाई मेवाड़ संभाग अध्यक्ष रजनी कंवर चुंडावत ने बताया कि कार्यक्रम में 64 जोड़ों ने आहुति दी। इसके पश्चात चुंडावतों के मूल पुरुष महारावत चुंडा जी की 645वीं जयंती आमेट राजमहल में दोपहर 12:30 बजे मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिंचाई मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, आगरिया सवाई रावत महासिंह बेगू, महाराज कुमार जयवर्धन सिंह आमेट, ठाकुर दिलीप सिंह जिलोला, ठाकुर ज्ञान सिंह आमेट, महासचिव लोकेंद्र सिंह ज्ञानगढ़ थे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान के सचिव यशपाल सिंह निमझर ने प्रतिदिन के रूप में संस्थान की 2014 से लेकर 2022 तक की गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। इसके उपरांत स्वागत उद्बोधन तेजवीर सिंह दौलतगढ़ ने किया। इसके पश्चात चुंडा के बृहद इतिहास के बारे में व्याख्यान इतिहासविद डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ज्ञानगढ़ ने बहुत सारी विरुदावली के रूप में जानकारियां दी। कार्यक्रम के अंत में महाराज कुमार जयवर्धन सिंह आमेट ने सभी जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट महिला इकाई मेवाड़ संभाग अध्यक्ष रजनी कंवर चुंडावत व यशपाल सिंह निमजर ने किया। दमन द्वीप में ट्रैक्टर कंप्रेसर का काम था और वो वहां पर उनका बिजनेस चल रहा था। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया, गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ के अंदर समाज के प्रति लगाव कूट कूट कर भरा था। वो 16 वर्ष की आयु से क्षत्रिय युवक संघ के कैंप करने लगे थे। जब से ही उनके मन में इस तरह के भाव पैदा हो गए थे। जब वो वहां पर वापी सिलवासा में थे तो एक महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम वहां पर एक कमेटी के द्वारा रखा गया था। उसमें उनको भी जाने का मौका मिला। वो जब वहां पर उस महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर वहां पर पधारे तो उनका संयोगवश मिलना ठाकुर साहब जसोल नाहर सिंह साहब जो वहां पर विराज रहे थे, अतिथि के रूप में वहां पर ठाकुर साहब नाहर सिंह साहब जसोल थे। जब उनसे उनका परिचय हुआ गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ का, तो उन्होंने ठाकुर साहब नाहर सिंह जी जसोल ने उनको उल्हाना देते हुए ये कहा कि अपितु मेवाड़ का इतिहास बहुत ही गौरवमयी, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन मेवाड़ के इतिहास में मुझे एक कमी सी लगती है कि भाई जो मेवाड़ के अंदर एक त्यागी बलिदानी जिसको मेवाड़ भीष्म का नाम दिया गया, महारावत चुंडा के बारे में विशेष जानकारी मेवाड़ के लोगों को नहीं है, सिसोद वंश को नहीं है। मेवाड़ के लोगों को चुंडा के त्याग बलिदान के बारे में आप लोगों को कुछ करना चाहिए और चुंडा जी की जयंती आपको मनानी चाहिए और चुंडा का इतिहास प्रत्येक घर घर के अंदर पहुंचाना चाहिए। वहां से उनको वो बात स्वर्गीय गजेंद्र सिंह साहब दौलतगढ़ को अपने मन में उन्होंने बिठाई और जब उनका राजस्थान वापस आना होता है तो 2011 के अंदर वो प्रयास करते हैं। राजस्थान के 3-4 जिले जो हैं अपने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, जहां पर हमारे क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की बहुत सारी संस्थाएं अभी काम कर रही है। उनमें वो भी मेंबर थे, जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ में भी थे, उदयपुर की संस्थाओं में भी मेंबर थे और भी बहुत सारी। तो उन्होंने प्रयास किया, भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने प्रयास किया, इन संस्थाओं के पदाधिकारियों से बात करी और अपनी बात रखी कि मैं चाहता हूं कि संस्थान के माध्यम से, आपकी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से चुंडा जी की जयंती भी अपन मनाएं। उनका जो आचार विचार था, उनके जो शब्द थे, उनकी जो जीवनी थी, उसको अपन सबको बताएं, क्योंकि बहुत गौरवशाली इतिहास चुंडा का रहा है, जिसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी हमारे बीच में इतिहासविद विराजे हैं, वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने खुद ने